हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने मित्रों के साथ शेयर कर देंगे। तो आज हम क्लास 30 देखेंगे जीके जीएस के तहत। इससे पहले क्लास 29 अपलोड हो चुकी हैं, तो यदि आपने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। फर्स्ट वन है, रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है। तो रावी नदी जो थी, इसको ऋग्वैद में जब ऋग्वैदिक पीरियड चल रहा था उस समय इसको परुष्णी बोला जाता था। परुष्णी नदी इसको बोला जाता था जिस वक्त जो ऋग्वैदिक काल चल रहा था। तो इसको याद रखेंगे। भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। तो भारत में जो वैदिक सभ्यता थी वो सरस्वती नदी किनारे विकसित हुई थी। तो वैदिक सभ्यता जो है सरस्वती नदी किनारे विकसित हुई। अगला है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो ये अंगुत्तर निकाय है। अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें है, तो अंगुत्तर निकाय में है। इसी तरह से पूछा जाए बिम्बिसार जो है किस वंश का राजा था। तो बिम्बिसार जो था ये हर्यक वंश का राजा था। हर्यक वंश का राजा था बिम्बिसार। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु किस वंश का राजा था। तो अजातशत्रु जो था ये हर्यक वंश का शासक था। ये भी आप इन क्वेश्चंस को देखते चले जाइए कि ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि ये पेपर में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप जल्दी जल्दी देखते चले जाएंगे। इसी तरह से अगला है, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। तो ये जैन धर्म था। जैन धर्म में कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हुए। तो 24 तीर्थंकरों को ही जो है जैन धर्म में उनके धर्म गुरु हुए। इस तरह से अगला है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे। कौन थे, ऋषभदेव जो थे ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। यदि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर पूछा है तो वो महावीर स्वामी थे। इसी तरह से जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या होता है। तो जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जो जिन शब्द होता है जिन, इसका अर्थ होता है विजेता। तो विजेता कहा जाता है। जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। इसी तरह से अगला है, बौद्ध धर्म के जो अधिकांश ग्रंथ हैं वो किस भाषा में लिखे हैं। तो बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ जो है पाली भाषा में लिखे हैं। इनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है, तो त्रिपिटक है, जिसमें विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक 3 शामिल हैं और ये सब पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो पाली भाषा बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसको याद रखेंगे। इनके सारे ग्रंथ जो है पाली भाषा में लिखे गए हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था। विभाजित लिखा यहाँ पर है, विभाजित हुआ था। तो ये कनिष्क थे। कनिष्क के समय जो बौद्ध संगीत चल रही थी और जो चतुर्थ बौद्ध संगीत थी जो कि चल रही थी, उस समय जो है जो बौद्ध धर्म था वो कनिष्क जो है महायान और हीनयान में विभाजित हो गया था। तो ये चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई कहाँ थी, तो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तो इसको याद रखेंगे। चतुर्थ बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था और ये चतुर्थ बौद्ध संगीत कुंडलवन कश्मीर में हुई थी कनिष्क के शासनकाल के दौरान। त्रिपिटक जो है कि धर्म ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक से संबंधित, आपको पता है कि त्रिपिटक 3 भागों में विभाजित है। तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसकी भाषा कौन सी है, तो पाली भाषा है, इसको याद रखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। कुमार गुप्त ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित किया था। ध्यान रखेंगे। किसके शासनकाल के दौरान चीनी यात्री हुएनसांग जो है भारत आया था। तो चीनी यात्री जो हुएनसांग था ये हर्षवर्धन के जो टाइम पीरियड में जो है ये भारत आया था। तो हर्षवर्धन उस समय शासन कर रहा था, तब चीनी यात्री जो है इसके दरबार में आया था। तो इसने एक पुस्तक भी लिखी थी, सी यू की नाम की पुस्तक थी इसने। तो सी यू की पुस्तक किसकी है, तो हुएनसांग की है, ये भी याद रखेंगे। और किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था, तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की थी, तो महमूद गजनी था। महमूद गजनी ने जो 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर जो है लूटपाट और हमला करके लूट ले गया था। तो महमूद गजनी था। तो महमूद गजनी ने 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था, याद रखेंगे। ये 15 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी हम तो आपको समरी जो बताएंगे उसको आप ध्यान रखेंगे। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ाई हुई थी। कौन सी लड़ाई हुई थी, तराइन का युद्ध हुआ था। इनके बीच 2 तराइन के युद्ध हुए थे। पहला तराइन का युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में और दूसरा तराइन का युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। तो याद रखेंगे दोनों, पहला हुआ था 1191 में, दूसरा हुआ था 1192 में। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था।
तो उसमें विजय हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। और दूसरे युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी ने जो है छलपूर्वक पृथ्वीराज चौहान की हत्या को मरवाया था। तो दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और उसके बाद जो मोहम्मद गोरी ने जो है अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में छोड़कर चला गया था और उसकी वहाँ पर मृत्यु हो गई थी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर गुलाम वंश की स्थापना कर दी थी। तो मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 तरह के युद्ध हुए। पहला हुआ 1191 में जिसमें पृथ्वीराज की विजय हुई और दूसरा हुआ 1192 में जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई। तो याद रखेंगे। अगला है होयलेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो होयलेश्वर मंदिर जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक में कौन सा मंदिर स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में होयलेश्वर मंदिर स्थित है। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर जो है किस धर्म से संबंधित है? तो दिलवाड़ा जो है जैन धर्म से संबंधित है। तो राजस्थान के माउंट आबू में सिरोही जिले में जो स्थित है माउंट आबू में स्थित, तो जैन धर्म से संबंधित है। तो राजस्थान का माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर जो है जैन धर्म को इंडिकेट करता है। अगला है एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं, एलिफेंटा की गुफाएं किस शहर में स्थित हैं? तो महाराष्ट्र मुंबई में स्थित हैं। मुंबई में जो है एलिफेंटा की गुफाएं स्थित हैं, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। इसी तरह से अगला है कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर जो है खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखेंगे कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो मध्य प्रदेश में कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है। अगला है किस कवि ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी हरिशेन ने। तो हरिशेन ने किसकी स्थापना की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी हरिशेन ने। याद रखेंगे प्रयाग प्रशस्ति। इंडिका पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? इंडिका अगर पूछा जाए तो मेगस्थनीज हो जाएगा। तो इंडिका का भी याद रखेंगे मेगस्थनीज। और सीयू की पूछी जाए तो कौन सा हो जाएंगे? तो ये ह्वेनसांग हो जाएंगे। तीनों याद रखेंगे। इसी से अगला है कौन सा ग्रंथ कश्मीर के इतिहास का विस्तृत विवरण देता है? तो ये ग्रंथ है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो ग्रंथ है ये कश्मीर के इतिहास का विस्तृत विवरण देता है। राजतरंगिणी। राजतरंगिणी लिखा किसने था? तो राजतरंगिणी लिखा था कल्हड़ ने। तो राजतरंगिणी रचना भी याद रखेंगे। ये लिखा था कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है राजतरंगिणी से और राजतरंगिणी के लेखक थे कल्हड़। तो याद रखेंगे कल्हड़। कल्हड़ याद रखेंगे। कल्हड़ जो थे ये राजतरंगिणी के लेखक थे। सीयू की पुस्तक के लेखक कौन थे? तो रिपीटेड ह्वेनसांग जो है सीयू की पुस्तक का लेखक था। ये किसके दरबार में आया था? तो ह्वेनसांग जो है किसके दरबार में आया था आपको बताना है। इसी तरह से अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो अर्थशास्त्र लिखा था चाणक्य ने। चाणक्य जो था ये अर्थशास्त्र ने लिखा था। ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो है गुरु था। अगला है हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो हमारे सौरमंडल का जो ग्रह बुध है, बुध जो ग्रह है हमारे सौरमंडल का सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह सौरमंडल कौन सा है? तो बुध हो जाएगा। और सबसे गर्म ग्रह अगर पूछा है तो भी वो शुक्र होगा। तो शुक्र हो जाएगा। सबसे गर्म ग्रह कौन सा होगा? शुक्र हो जाएगा। सूर्य से दूरी के क्रम में अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका जवाब देना कमेंट बॉक्स में। बट हम सूर्य से जो दूरी, सूर्य यहाँ पर हो जाएगा और इससे बढ़ते क्रम में ग्रहों को कैसे याद करें? तो इसके लिए एक ट्रिक है, उसको आप याद रखेंगे। बुध सा प्रेम बुध सा प्रेम पति सा आवे। ये ट्रिक हो जाएगी। इससे आप सारे याद कर सकते हैं। बुध ग्रह होगा पहले सूर्य के बाद, उसके बाद बुध के बाद शुक्र होगा, पृथ्वी होगा, उसके बाद मंगल होगा, उसके बाद बृहस्पति होगा, उसके बाद शनि होगा, उसके बाद अरुण होगा, उसके बाद वरुण हो जाएगा। तो ये सारे ग्रह इस तरह से याद रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 ग्रह, 8 ग्रहों को आप याद कर सकते हैं। बुध सा प्रेम पति सा आवे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये ग्रह हो जाएंगे 8 आप याद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका जवाब देना आपको कमेंट बॉक्स में। पृथ्वी को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी को किस नाम से? ऑरेंज ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह या पीला ग्रह? इनमें से किस नाम से जो है पृथ्वी को हम जानते हैं? तो इसका रीजन लिख सकते हो, रीजन भी लिखिएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।